हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको मैट्रिक्स कंप्लीट किया, डिटर्मिनेंट कंप्लीट किया। हमने आपको मैट्रिक्स पर भी ऑब्जेक्टिव सवाल बताया, डिटर्मिनेंट पे भी ऑब्जेक्टिव सवाल बताया। आज मैं आपको एनसीईआरटी बुक, जरा गौर करिए, ये आपका एनसीईआरटी बुक है। आज मैं आपको एनसीईआरटी बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप कंसंट्रेट होकर के हर एक ऑब्जेक्टिव को समझने का प्रयास करिएगा। हर एक ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, विश्वास करते हैं आप हर एक ऑब्जेक्टिव को आसानी से समझने का प्रयास करिएगा। ओके, अब आ जाइए। सारे ऑब्जेक्टिव को हम बारी बारी से पहले प्रश्न लिखेंगे, क्वेश्चन को समझाएंगे, आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करने का और उसके आंसर को कमेंट में बोलने का पूरा प्रयास करिएगा। ठीक है, अब लिखिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लिखिए, बोर्ड पर आ रहा आपके स्क्रीन पर। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए, द number of all possible matrices, the number of all possible matrices, ठीक है, of order, the number of all possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 or 1, ठीक है। the number of all possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 or 1 is, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 27, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 81, ऑप्शन नंबर डी 512। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विथ ईच एंट्री 0 and 1, 0 और 1, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, यानी उन सभी मैट्रिक्स का संख्या ज्ञात करें, उन सभी मैट्रिक्स का संख्या ज्ञात करें, उन सभी मैट्रिक्स का संख्या ज्ञात करें जिसका ऑर्डर है 3 by 3 और जिसका प्रत्येक एलिमेंट है 0 और 1। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर है 3 by 3 और प्रत्येक एलिमेंट क्या है? 0 या 1, ठीक है। तो सबसे पहले जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपको जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स के बारे में क्या है? उसका ऑर्डर है 3 by 3 और प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए 0 और 1। तो आप पहले एक 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना लो। बोलो अगर 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो वो कैसा होगा? A11, A12, A13, उसके बाद A21, A22, A23, ठीक है। फिर लास्ट में A31, A32, A33। ये आपके 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया जिसका ऑर्डर है 3 by 3। बोलिए जिसका ऑर्डर क्या है? 3 by 3, ठीक है। तो अब हमको उन सभी मैट्रिक्स का संख्या ज्ञात करना है जिसका ऑर्डर है 3 by 3। बोलिए जिसका ऑर्डर क्या है? 3 by 3 और जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है? 0 और 1 विथ ईच एंट्री 0 और 1, ठीक है। तो ये जो हमने A11 लिखा तो ये तो एलिमेंट नहीं है, ये पोजीशन है। यह एक पोजीशन है, इसका मान है एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इस जगह पे क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए 0 और 1, या तो 0 या तो 1। इस जगह पे क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए। चूँकि सवाल में क्या है? विथ ईच एंट्री मतलब एलिमेंट, मेंबर, प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 या 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 0 या 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 0 या 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 0 या 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 0 या 1 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? 0 या 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 0 या 1 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? 0 या 1 होना चाहिए। तो जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है? 0 है या 1 है। समझ गए बात को? ठीक है। ऑर्डर 3 by 3 है, यानी कुल मिला के 3 into 3 9 एलिमेंट है। तो आप लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए रिक्वायर्ड यहाँ पे आपको लिखना है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3 by 3, ऑफ ऑर्डर 3 by 3, of order 3 by 3 with each entry 0 और 1 इज, उसका संख्या क्या होगा? यानी उन सभी मैट्रिक्स का संख्या क्या होगा जिसका ऑर्डर है 3 by 3। बोलो जिसका ऑर्डर क्या है?
3/3 और जिसका प्रत्येक एलिमेंट है 0 या 1। तो सोचो अगर हम पहला पोजीशन पे लिखने जाएंगे तो उसके लिए मेरे पास कितना ऑप्शन होगा? 2 ऑप्शन होगा। क्यों भैया? इस पोजीशन पे हम लिखने जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? 0 या 1। इस पोजीशन पे लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे? 0 या 1। बोलो 0 या 1। इस पोजीशन पे लिखने जाएंगे तो क्या होगा? 0 या 1। इस पोजीशन पर 0 या 1, इस पोजीशन पर 0 या 1, इस पोजीशन पर 0 या 1। तो पहला पोजीशन पे लिखने जाएंगे 2 तरीका, 0 या 1। दूसरा पोजीशन के लिए 2 तरीका, 0 या 1। तीसरा पोजीशन के लिए 2 तरीका, 0 या 1। चौथा पोजीशन के लिए 2 तरीका, 0 या 1। पांचवा पोजीशन के लिए 2 तरीका, 0 या 1। छठा पोजीशन के लिए 2 तरीका, 0 या 1। सातवां पोजीशन के लिए 2 तरीका, 0 या 1। आठवां पोजीशन के लिए 2 तरीका, 0 या 1। नौवां पोजीशन के लिए 2 तरीका, 0 या 1। मतलब हम किसी भी पोजीशन पर अगर एलिमेंट लिखने के लिए जाएंगे तो मेरे पास 2 ऑप्शन होगा, 0 या 1। आप ऐसे समझो, ये जो आपको दिखता है यह एक कुर्सी है। अब इस कुर्सी पर 2 ही लोग बैठ सकता है, या तो बाराती या तो सराती। तो जब कुर्सी रखा हुआ है तो या तो बाराती आके उस पर बैठेंगे या तो सराती आके उस पर बैठेंगे। तो एक कुर्सी पर बैठने के लिए आपके पास 2 विकल्प है, या 0 या 1। एक कुर्सी पर बैठने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या 0 या 1। बात समझ रहे हैं क्या? यही सवाल में ऐसा रहता कि यहाँ रहता विच ईच एंट्री 0 और 1 और 2। सवाल में अगर और 2 यहाँ जोड़ दिया जाता तो इसका मतलब पहला स्थान पर बैठने के लिए आपके पास 3 विकल्प होता, या बाराती या सराती या कोई और, है ना? 3 ऑप्शन रहता। तब हम यहाँ लिखते 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 9 बार 3 को गुना करते, है कि नहीं है? ये हम कहना चाहते हैं। समझ गए बात को? यानी ऐसा समझना कि उन सभी मैट्रिक्स का संख्या जिसका ऑर्डर है 3/3 और प्रत्येक एलिमेंट है 0 या 1। तो 0 या 1 प्रत्येक एलिमेंट है, यानी पहला स्थान पर भरने के लिए जाएंगे तो 0 भरेंगे या 1 भरेंगे। और यहाँ 0 या 1 के जगह अगर यहाँ लिखता 90, मान लीजिए अगर लिख देता 99 और 100 तो भी यही आंसर होता, क्योंकि इस स्थान पे रखने जाते 99, यहाँ रखने या 100। ठीक है, सेम बात। अब 2 को 9 बार गुना करो तो 2 गुना 2 4 गुना 2 8 16 32 64 128 256 512, तो बराबर क्या हो गया? 512, है कि नहीं? अब 512 ऑप्शन में खोज लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो गया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जल्दी लिखिए। जल्दी से लिख पाए सब? अब इसी में एक ऑब्जेक्टिव सवाल और आप लिखिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आप बोर्ड मॉडल इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी है। क्वेश्चन है ए बराबर मैट्रिक्स ए बराबर है AIJ/M/N, AIJ/M/N इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ यदि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ। पहला ऑप्शन है m बराबर n, दूसरा ऑप्शन है m इज ग्रेटर देन n, तीसरा ऑप्शन है m इज इक्वल टू n, चौथा ऑप्शन का बात करिएगा, चौथा ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज। ध्यान दीजिएगा, सवाल देखो भैया कहता क्या है? ए बराबर AIJ/M/N इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपके मन में आंसर आ गया होगा। बोलिए, हम आपके कमेंट को देख रहे हैं, हमको आपके कमेंट का इंतजार है। आपने कहा सर कमेंट में m बराबर n, सबसे ज्यादा बच्चों ने कहा है ऑप्शन नंबर ए। क्यों भैया? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ए मैट्रिक्स having number of rows is equal to number of column, a matrix in which number of rows is equal to number of column। जिस मैट्रिक्स में उसके रो और कॉलम का संख्या आपस में बराबर हो उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जल्दी करिए। लिख लिया सब? इस ऑब्जेक्टिव को आप लिख पाए? जल्दी से करिए। अब जो हम ऑब्जेक्टिव आपको बताने वाले हैं ये थोड़ा सा लंबा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि आप अगर NCERT बनाए होंगे तो आप ये सवाल ज़रूर मन में रखे होंगे कि पूछना है सर से।
देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 22 और कोई 21 और 23 एक्सरसाइज 3.2 उसी का। तो देखो पहले बात ये 21 और 22 दोनों क्वेश्चन के लिए कुछ चीज़ आपको दिया हुआ है। कहता है एज्यूम, क्वेश्चन में है एज्यूम, है ना। तो आपको दिया हुआ है क्या सब चीज़ दिया हुआ है 21 और 22 दोनों के लिए कि x, y, z, w and p, x, y, z, w and p are the matrices of order 2 by n, 3 by k, 2 by p, n by 3 and p by k respectively। सवाल में साफ साफ कह दिया x, y, z, w और p ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 by n, 3 by k, 2 by n, n by 3, p by k रिस्पेक्टिवली क्रमशः। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 23। तो दो क्वेश्चन में कहता है कौन सा आंसर सही होगा ये चुनिए। तो पहले सवाल में दिया हुआ क्या सवाल में दिया हुआ देखिए x, y, z, w and p आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। कैसा ऑर्डर? x जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ ऑर्डर 2 by n। y जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दिया हुआ है 3 by k x y। z, अब z जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आपका दिया हुआ है 2 by p। अब w जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आपका क्या दिया हुआ n by 3 और p जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आपको क्या दिया हुआ p by k। सवाल को ध्यान दीजिएगा, सवाल में है x, y, z, w एंड p आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by n, 3 by k, 2 by p, n by 3, p by k रिस्पेक्टिवली। यानी x, y, z, w और p ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 by n, 3 by k, 2 by p, n by 3, p by k दिया हुआ है। अगर ये सब चीज़ आपको दिया हुआ है कहता है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। दो क्वेश्चन है उसमें करेक्ट आंसर को हमको चुनना है। तो पहला क्वेश्चन जो इस पर है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, उसको हम क्वेश्चन नंबर 3 दे देते हैं क्योंकि दो आपको बताया। क्वेश्चन है आपका द रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन मैंने होता है शर्त, द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी, the restriction on n, k and p so that जिससे कि py plus wy will be defined, py plus wy will be defined are। सवाल में द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी, एन के और पी का के एन के और पी के ऊपर ऐसा कौन सा शर्त होगा जिसके लिए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई क्या होगा परिभाषित होगा। चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका के बराबर 3 पी बराबर एन। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन है के इज आर्बिट्रेरी, के इज आर्बिट्रेरी P बराबर 2। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका P इज आर्बिट्रेरी, ठीक है, K बराबर 3। और चौथा ऑप्शन जो आपका वो है K बराबर 2 P बराबर 3। देखिए सवाल को थोड़ा सा हम लोग समझ जाते हैं, है ना। ठीक है, आइए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को डिफाइन करना है। तो यहाँ जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, हमको यही पता करना है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कब डिफाइन होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का गुना तब डिफाइन होता है जब पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर हो, और दो मैट्रिक्स का सम तब डिफाइन होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो पहला जब P का बात करोगे तो देखो P का ऑर्डर क्या है, P का ऑर्डर है P बाई के। तो P के बदला में आप लिखो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है P बाई के गुना Y। अब Y एक मैट्रिक्स है, Y कैसा मैट्रिक्स है, Y एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 बाई के। लिखो भैया 3 बाई के लिख दिया। अब प्लस डब्ल्यू वाई, अब प्लस डब्ल्यू के बारे में आओ। डब्ल्यू कैसा मैट्रिक्स है, डब्ल्यू एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n बाई 3। ठीक है, डब्ल्यू वाई, वाई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 बाई के गुना लिख दिया। Y
के बदला में 3/k, फिर से देख लो, है ना। देखो क्या किया, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी के जगह पे क्या लिखेंगे p/k, y के जगह पे क्या लिखेंगे 3/k प्लस डब्ल्यू के जगह पे क्या लिखेंगे n/3, फिर y के जगह पे क्या लिखेंगे 3/k, समझ गए। तो ये हो गया py प्लस WY। तो पहला बात, इसका प्रोडक्ट डिफाइन होना चाहिए, उसके बाद इसका सम डिफाइन होना चाहिए। अगर हम इसके प्रोडक्ट का बात करेंगे तो आपको हम बता दें, अगर दो मैट्रिक्स के हम प्रोडक्ट का बात करेंगे तो प्रोडक्ट का एक स्वभाव होता है। क्या स्वभाव होता है, जब पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर होता है तो उसका प्रोडक्ट डिफाइन होता है। यहाँ भी जब पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर हो तो उसका प्रोडक्ट डिफाइन होगा। बोलिए यस या नो, ठीक है। तो अगर k बराबर 3 होता है तो इसका प्रोडक्ट डिफाइन होगा, ठीक है। और प्रोडक्ट करने के बाद जो नया वाला मैट्रिक्स आएगा वो नया वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा p/k। क्या होगा p/k, ठीक है। उधर भी देखिए, जब प्रोडक्ट आपका डिफाइन होगा, प्रोडक्ट डिफाइन होने के बाद जो नया वाला मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा n/k, ठीक है, n/k। क्यों भैया, ये दोनों बराबर होगा तब प्रोडक्ट डिफाइन होगा, यानी k बराबर 3 होना पड़ेगा। एक कंडीशन हो गया, चूंकि हमको रेस्ट्रिक्शन ही निकालना है ना। तो एक कंडीशन हो गया k बराबर 3, तब प्रोडक्ट डिफाइन होगा। तो प्रोडक्ट को डिफाइन कर दिया, k बराबर 3 हमने ले लिया, ठीक है। तो अब नया जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा p/k। इधर देखो, ये 3 बराबर है तो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा n/k, ठीक है। अब इसका सम कब डिफाइन होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, मतलब k के बराबर है, यानी p को n के बराबर होना पड़ेगा, है कि नहीं है। यानी इसको डिफाइन होने के लिए इज डिफाइन कब होगा डिफाइन, जब दो बात होगा। क्या पहला बात होगा, इफ, यदि देखिए k बराबर 3, पहला कंडीशन k बराबर 3 होना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन, इसके सम को डिफाइन होने के लिए p को n के बराबर होना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन हो गया p बराबर n। एक कंडीशन हो गया k बराबर 3, दूसरा कंडीशन हो गया p बराबर n। अब खोजो, तो ये आपके ऑप्शन में है, खोजो। देखो, गुना करने का शर्त है, हम सिखाए थे, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइन होता है, a क्रॉस b इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ b। इसके कॉलम का संख्या इसके रो के संख्या के बराबर होगा, तब ये जाके उसका प्रोडक्ट डिफाइन होगा। ओके, लिखिए जल्दी से, जल्दी लिखिए निकाह साहब। अब इसी में एक और सवाल है, जल्दी करना, उतना टाइम समय नहीं होगा। आप लोग रुकने बोल रहे हैं तो हम रुक जाते हैं। मिटाए, हो गया। अब आ जाओ, इसी में एक सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सवाल में दिया हुआ इफ n बराबर p, यदि n बराबर क्या है p है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का नाम है 7x माइनस 5z इज, तब जाके 7x माइनस 5z जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। पहला ऑप्शन है p/2, दूसरा ऑप्शन है 2/n, तीसरा ऑप्शन है n/3, चौथा ऑप्शन है p/n। समझ गए। तो हम आपसे पूछते हैं कि सवाल में कि हमको दिखाना है ये डिफाइन होना चाहिए और n बराबर p है। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो पहले क्या लिखोगे सर, 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z, ये कब डिफाइन होगा ये हमको पता करना है, ठीक है। तो 7 तो स्केलर क्वांटिटी है, नंबर है। x एक मैट्रिक्स है जिसका कुछ ऑर्डर है। बोलो x का ऑर्डर क्या है 2/n, आप यहाँ लिखो 2/n माइनस 5z, z एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2/p। अब बताओ,
अगर दुनिया में किसी मैट्रिक्स को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर दुनिया में किसी मैट्रिक्स को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या उसके ऑर्डर में कोई चेंज आएगा? उसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा। उसका मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा वो 7 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा, आएगा कि आएगा? नहीं आएगा। तो ये जैसा मैट्रिक्स है वैसा ही रहेगा, खाली उसका एलिमेंट 7 गुना हो जाएगा। ये जैसा मैट्रिक्स है वैसा ही रहेगा, मतलब ऑर्डर में तो चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब इसका घटा कब डिफाइन होगा? तो दो मैट्रिक्स कब घटता है? जब उसका ऑर्डर सेम हो, यानी जब 2/n 2/p के बराबर हो। तो 2 तो आपका 2 के बराबर है, ये है, n और p आपस में बराबर दिया हुआ है, n और p आपस में बराबर दिया हुआ है। तो इसको घटा के जो नपका वाला मैट्रिक्स आएगा, जैसे मान लीजिए अगर कोई 3/3 मैट्रिक्स है, 3/3 मैट्रिक्स में 3/3 मैट्रिक्स को घटाएंगे तो जो मैट्रिक्स बचेगा उसका भी ऑर्डर 3/3 ही होगा। जैसे 5 हाथी में से 2 हाथी को घटाएंगे, जो बचेगा वो हाथी ही होगा। तो ये मैट्रिक्स में इसको घटाएंगे, जो मैट्रिक्स बचेगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा? या तो 2/n होगा या तो 2/p होगा। क्यों भैया? क्योंकि n और p आपस में बराबर रहती। दोनों में से ऑर्डर देखिए कोई दिया हुआ है, देखिए 2/n दिया हुआ है, 2/p तो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन। जल्दी लिखिए। ऑब्जेक्टिव क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी, बोर्ड परीक्षा के लिए भी। जल्दी। अब आइए, मिटा सकते हैं इसको। अब आ जाइए, इसके बाद जो क्वेश्चन है जरा उस पर हम लोग विचार करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है इफ ए बी, ऐसा लिखिए, if A and B are symmetric matrices of same order, if A and B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is, ए तथा बी क्या है? दो सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब जाके ए बी माइनस बी ए क्या होगा? 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीसरा ऑप्शन जीरो मैट्रिक्स। चौथा ऑप्शन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए सवाल में साफ साफ कह दिया, ए तथा बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए तथा बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। उस परिस्थिति में ए बी माइनस बी ए चारों में से क्या होगा? ठीक है, तो पहला बात आपको हमने एक चीज़ सिखाया है, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हमने आपको एक बात सिखाया था, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश बराबर ए होगा। यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश बराबर माइनस ए होगा, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, ए बराबर ए डैश तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बराबर माइनस ए डैश तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपने पहले पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो सवाल में दिया हुआ है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, दिया हुआ है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ, देखिए दिया हुआ है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब ए डैश बराबर ए, बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बी डैश बराबर बी, ठीक है। अब हमको किसका नेचर पता करना है? ए बी माइनस बी ए का नेचर पता करना। तो जिसका हमको नेचर पता करना होता है हम उसका ट्रांसपोज करते हैं। अब किसका नेचर पता करना है? ए बी माइनस बी ए का, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करेंगे। तो अगर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश, एक बार हम क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे हम ए बी का डैश, एक बार हम लोग क्या लिखेंगे? बी ए का डैश, बोलो लिखेंगे। एक बार लिखेंगे ए बी का डैश, एक बार लिखेंगे बी ए का डैश,
चलेगा। देखो ए बी माइनस बी ए का होल डैश, एक बार ए बी का डैश, एक बार बी ए का डैश। अब जहाँ ए बी का डैश है, ए बी के डैश के जगह पे क्या लिखेंगे, बी डैश गुना ए डैश, और बी ए के डैश के जगह पे क्या लिखेंगे, ए डैश गुना बी डैश। उल्टा हो जाता है। अब बताओ बी डैश की जगह क्या लिखोगे, बी, ए डैश की जगह ए, फिर ए डैश की जगह ए, बी डैश की जगह बी। अब बी ए माइनस ए बी में माइनस को कॉमन लो तो आज का आपका आ जाएगा ए बी माइनस बी ए। बोलो आएगा है। इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर होगा माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। जिसका हमने ट्रांसपोज किया वही चीज़ लौट के आ गया विथ नेगेटिव साइन। ये किसका नेचर होता है, ये नेचर होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इसलिए ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आप इसको तेजी से लिखिए। जल्दी। लिख पाए सब? अब लिखिए क्वेश्चन 6 नंबर का, आपको बनाने के लिए देते हैं, आपको बनाना है। क्वेश्चन है 6 नंबर का, इफ ए बराबर है, ए बराबर क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए का मान दिया हुआ, देन ए प्लस ए डैश बराबर आई। आई माने ए जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतना ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए प्लस ए डैश बराबर है आई इफ, यदि इफ द वैल्यू ऑफ, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, यदि अल्फा का मान होगा, पहला ऑप्शन π/6, दूसरा ऑप्शन π/3, तीसरा ऑप्शन पाई, चौथा ऑप्शन 3π/2। चौथा ऑप्शन क्या है, 3π/2। ए का मान दिया हुआ है, इफ ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन ए प्लस ए डैश बराबर आई। ए प्लस ए डैश बराबर क्या है, आई। तो अल्फा का मान क्या होगा, इसमें से चारों में से क्या होगा, आपको बनाना है। हम आपको थोड़ा समय दे रहे हैं, आधा मिनट। जो सही आंसर कहेंगे उसको एक प्राइज मिलेगा, बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा। देखिए तो, देखते हैं हम, कमेंट को देख रहे हैं। हाँ, 2 बच्चे का कमेंट आ चुका है। चलिए चलिए जल्दी बोलिए। वाह, बिल्कुल सही जवाब आपका, बिल्कुल सही है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल में ए दिया हुआ, पहले जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ए प्लस ए डैश बराबर आई। ठीक है, तो ए के जगह पे आप क्या लिखोगे, ए के जगह पे आप लिखोगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। देखिए ए का जब बात करोगे, ए के जगह पे आप क्या लिखोगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, ये ए है। ए डैश का बात करोगे, ए डैश के जगह पे क्या होगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर क्या होगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर आई। आई के जगह पे क्या होगा, 1 0 0 1। देखो आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर लिखा नहीं रहेगा। ऑर्डर क्या होगा, ये जितना ऑर्डर का होगा उतना ही ऑर्डर का आई होगा। ठीक है, अब इसको जोड़ो, जोड़ेंगे तो कॉस अल्फा में कॉस अल्फा को जोड़ो, कॉस अल्फा में कॉस अल्फा को जोड़ेंगे 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा में साइन अल्फा को जोड़ेंगे 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा को जोड़ो 0, कॉस अल्फा में कॉस अल्फा को जोड़ो 2 कॉस अल्फा, इतना बराबर क्या होगा 1 0 0 1। अब बोलो अगर ये दोनों बराबर है, अगर 2 मैट्रिक्स बराबर है तो क्या खासियत होता है, पहला खासियत उसका ऑर्डर
सेम होगा। दूसरा खासियत, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा, ऑर्डर भी सेम होगा, सेम पोजीशन पर का एलिमेंट भी सेम होगा। ठीक है, तो दोनों 2/2 ऑर्डर का है। इसका मतलब है कि 2 cos अल्फा बराबर क्या होगा 1। देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। देखो 2 cos अल्फा 1, 2 cos अल्फा 1, तो 2 cos अल्फा बराबर 1 हो गया। मतलब cos अल्फा बराबर हो गया 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है cos π/3, cos 60। cos 60 का मान क्या होता है? 1/2। इसका मतलब अल्फा का मान क्या हो गया? π/3 हो गया, 1/2 हो गया। बोलो कोई दिक्कत? अब अल्फा का मान π/3 ऑप्शन में खोज लो, सही हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, होमवर्क आपको घर से बनाना है। ठीक है, बना लोगे बहुत सुंदर। नहीं बना सकोगे तो आप कमेंट के माध्यम से कहोगे, हम आपको बता देंगे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 7 लिखो, होमवर्क। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, देन 4 ऑप्शन। पहला, ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में रिपीटेशन होता है इसका। ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। तीसरा, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। चौथा, नन ऑफ दिज। ठीक है, आपको ये सवाल बनाना है। बस एक और छोटा सा सवाल देते हैं, होमवर्क। ये सवाल बना करके आपको ऑप्शन, जो भी आंसर सही होगा आपको कमेंट के माध्यम से हमको बताना है। नहीं बनेगा तो भी हमको कमेंट के माध्यम से बताना है, जो हम बता सकें नेक्स्ट क्लास में। देखो क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए, देन आई प्लस ए का होल क्यूब, देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? ठीक है, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन आई माइनस ए, तीसरा ऑप्शन आई, चौथा ऑप्शन 3a। ये भी सवाल आपको खुद से बनाना है। ठीक है, देखो इस सवाल में जो दिया रहेगा उसका पहले लिख देना क्या दिया हुआ है। ठीक है, गिवन दिया हुआ है आई ए स्क्वायर बराबर ए। LHS में इसी का यूज़ करना। LHS क्या है? LHS आपका है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। आई प्लस ए का होल क्यूब को ए प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ देना। ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तोड़ लोगे। ठीक है, फिर देखिए आई क्यू का मतलब तो आई ही होगा, और जहाँ ए क्यू आएगा, ए क्यू को लिख देंगे ए स्क्वायर गुना ए, फिर ए स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे? ए गुना ए, फिर ए स्क्वायर हो जाएगा, उसके जगह ए लिख देंगे। इसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रायल करोगे तब ना लाभ रहेगा। समझ गए बात को?
ठीक है। फिर नहीं बनेगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमको कहोगे आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना भी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, समझ गए बात को। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव भी बनाइए, सब्जेक्टिव भी बनाइए, जिससे आपके परीक्षा का तैयारी बेहतरीन हो सके। तेजी से आप इसको लिख लीजिए। लिख लिया? थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। आपका अभिमन्यु सर, मैथमेटिक्स।